अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ुहैब और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब जुनैद भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच, आपका आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नहीं सर, जज़ाकल्लाह। सर जानना चाहूँगा कौन सी बाइक है हमारे साथ इस वक्त? ये है सुजुकी हायाबुसा। सर कौन सा वर्जन है और इस बाइक का नाम हमने रखा है माइटी बूसा, इसके फैट टायर की वजह से। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर मॉडल जानना चाहूँगा कौन सा मॉडल है? मॉडल ये 2009 है और इंपोर्ट 2010 है। ऑलराइट माशाल्लाह। सर मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलना चाहूँगा कि बिफोर कस्टमाइजेशन आपने किस तरह से स्टार्ट किया, मतलब पहले ये किस तरह से किस कंडीशन में आपने बाइक परचेज़ की थी, उसके बाद फिर इसको किस तरह से आपने इसको मॉडिफाई किया? बेसिकली हमने बाइकिंग स्टार्ट की थी तकरीबन 1 साल पहले। तो फर्स्ट जो हमने बाइक ख़रीदा था वो सुजुकी जिक्सर था, 2009 स्पेशल एडिशन, ब्लैक एडिशन माशाल्लाह। उसके बाद सेकंड बाइक जो हमने लिया था वो 750 था येलो। उसके बाद जो लिया था वो सुजुकी 600 था माशाल्लाह। उसके बाद फिर हमने जो है मूव किया था सुजुकी हायाबुसा की तरफ। फिर हमने सुजुकी हायाबुसा सर्च करते रहे। क्या आज वीडियो शूट कर सकते हैं? आप आने से पहले मुझे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। टाइम पे हमारा जिक्सर 1000 था 2011 और उसके दौरान हम जो है वो दूसरे बाइक्स, स्पेशली हमारा माइंड थोड़ा सा सुजुकी हायाबुसा की तरफ था। इससे पहले जो दूसरा एक बाइक हमारे दोस्त का रेडी हुआ था किंग बूसा के नाम से, जो काफ़ी फेमस हुआ था इस्लामाबाद के अंदर, वो हमारे बड़े भाइयों की तरह उमैर अहमद, तासीर अहमद है माशाल्लाह। वो बाइक उन्होंने बनाया था, उसको देखकर जो हमें एक शौक हुआ था कि हम भी इस तरह का कुछ कस्टमाइज़ करें, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम आगे जाए। और इसकी टोटल कस्टमाइजेशन की तरफ अगर जाएं तो इस वक्त कस्टमाइजेशन के अंदर जो किंग है पूरे पाकिस्तान के अंदर, इलियास बलोच है, जो बलोच मोटरस्पोर्ट्स के नाम से हमारी मुलाकात हो चुकी है एक वीडियो में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो इलियास भाई की ज़रूर जाके देखिएगा। अली सोमरो साहब के साथ हमने जो है वो कोलैबोरेशन किया था। तो अब इसके बारे में आगे हम पूछते हैं। सर एक एक चीज़ के बारे में मैं जानना चाहूँगा थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले तो माशाल्लाह से मुझे फैट टायर किट नज़र आ रही है, तो इसके बारे में बताइए मुझे कि ये किस तरह से आइडिया आया और उसके बाद फिर किस तरह से आपने ये इम्पोर्ट किया, सारी डिटेल में जानना चाहूँगा। बेसिकली फैट टायर किट का आइडिया तो हमें मिला था किंग बूसा से, और वही पहला बाइक था जो हमने जो है वो इस तरह का कस्टमाइज़ देखा, तो उसके बाद एक शौक हुआ। लेकिन उस टाइम पे ऐसी फिजिबिलिटी नहीं थी कि हम उस बाइक की तरफ जाते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। फिर जिस वक्त हमने हायाबुसा परचेज़ किया तो हमारे स्टार्ट से ही माइंड था कि हमने हायाबुसा कस्टमाइज़ करना है। उस कस्टमाइजेशन के लिए हमने सबसे पहले जो है लियाज़वी से कांटेक्ट किया। लियाज़वी के बाद उमैर भी ने जो है वो उमैरवी से कांटेक्ट किया। तो ये दोनों बंदे जो है हमें गाइड करते रहे कि किस तरह से जो है वो चीज़ें करनी है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद फिर जो है फैट टायर की तरफ जब हम आए तो हमें बहुत सारे आइडियाज़ मिले। फैट टायर स्टार्ट होता है 240 से, 240 का आइडिया भी था, फिर 280 का भी था, फिर 300 का भी था, फिर 330 का। लेकिन मैक्सिमम हमने सोचा था कि हमने वो चीज़ करनी है जो पाकिस्तान के अंदर नहीं है। 300 पर काफ़ी बाइक्स कस्टमाइज्ड हैं, 240 एज अ नॉर्मल टायर है, तो हमने कहा हमने 360 पर ही जाना है ताकि बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ हो। सर इसकी प्रोफाइल जानना चाहूँगा कि 360 तो इसकी विड्थ हो गई, इसकी प्रोफाइल और रिम साइज़ कौन सा लगा हुआ है पीछे? इसकी प्रोफाइल 30 और रिम साइज़ 18 है। और सर किट के बारे में मुझे बताइएगा कि किट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं? इसकी जो कंप्लीट फैट टायर किट होती है, इस फैट टायर किट के अंदर फ्रंट रेयर रिम्स होते हैं, फ्रंट रेयर टायर्स होते हैं, इसके साथ चेन किट होती है, इसके साथ चेन स्प्रॉकेट होते हैं और ब्रेक लाइनिंग्स, ये कंप्लीट पूरी एक किट आती है। सही है। सर इसको फिर इंस्टॉल कराने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको इंस्टॉलेशन तो नॉर्मल है, लेकिन इसके लिए थोड़े से मैकेनिज्म होता है, उसके लिए जो है वो एक्सपर्ट बंदा ही कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि स्विंग आर्म करना है, ब्रेक लाइन को एक्सटेंड करना है।
और इसी तरह से फिर चेन पॉकेटिंग का वगैरह का भी चक्कर होगा। इसमें चेन पॉकेट जो है वो स्टॉक लगे हुए हैं? स्टॉक नहीं है इसके साथ, जो है फैट टायर के अलग चेन स्प्रॉकेट, बड़ा स्प्रॉकेट आता है, वही इसमें इंस्टॉल्ड है। और इस वक्त कोई बंदा इंपोर्ट करना चाह रहा है तो क्या करंट मार्केट में इसकी प्राइस चल रही होगी इस फैट टायर किट की? इस वक्त मैंने तकरीबन साल पहले जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, तो उस टाइम जो मैंने कॉस्टिंग इसकी ली थी वो $10,000 थी। ऑलराइट, माशाल्लाह से $10,000। और इस वक्त तो वैसे ही प्राइसेस जिस जगह जा चुके हैं उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस वक्त प्राइसिंग कहाँ होगी। बिल्कुल। सर कुछ दिक्कत हुई, मसले मसाइल का सामना करना पड़ा इन चीज़ों को इंस्टॉल करते हुए या इंपोर्ट करते हुए? इन चीज़ों को इंस्टॉल करते तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इनको मंगवाने में जो मुश्किलात आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगा, फिर इसको सर्च करने में टाइम लगा। बिल्कुल। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिसकी वजह से हमारा जो है ना, हम डिसहार्ट हो गए थे, हमने प्रोजेक्ट नहीं करना है। लेकिन थोड़ा थोड़ा पीछे से सपोर्ट मिलते रही उमैर भाई की तरफ से, लियाज भाई की तरफ से, तो हम थोड़ा हौसला करके फिर आगे बढ़े। सर मैं जानना चाहूँगा, आपने कोई पर्टिकुलर माइंड में बजट रखा हुआ था कि मुझे इतना अप्रॉक्सीमेटली इतने बजट के अंदर भूसा को रेडी करना है, या ये बजट पे बढ़ते 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 बहुत ऊपर चला गया? हमने जो अपना बजट रखा था तकरीबन साल पहले के हिसाब से, उस वक्त तो बाइक की मार्केट्स भी डाउन थी, सामान प्राइसेस वगैरह भी डाउन थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से हमारा बजट था 30 लाख का। लेकिन जिस वक्त हमने काम स्टार्ट किया और टाइम बढ़ता रहा और प्राइसेस बढ़ते रहे, तो हमारा जो है वो कॉस्टिंग इससे काफ़ी ऊपर चली गई है। ओके सर, इंक्लूडिंग बाइक इटसेल्फ या एक्सक्लूडिंग बाइक? मतलब अगर हम एक बूसा की मार्केट देखें तो अभी ये बंदा एक बूसा ख़रीदना चाह रहा है 2009 मॉडल की, तो वो कहाँ लाई करती है, किस प्राइस ब्रैकेट में लाई करेगी? अगर 2009 मॉडल की बूसा आप परचेज़ करने जाएँ अच्छा साफ बाइक, तो इस वक्त मिनिमम भी जो है 15 लाख से 15.5 लाख के दरमियान मिलेगा। और उसके ऊपर की अगर आप कॉस्टिंग लगाएं तो इस वक्त मेरे ख्याल में अगर रेडी करने आप बैठें इस तरह का प्रोजेक्ट 360 पे, तो ये कॉस्टिंग आपको 46-45 के अराउंड चली जाएगी। चले माशाल्लाह से बड़ा एक्सपेंसिव शॉक है। सर मैं जानना चाहूँगा, ये करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, ये सेकंड जनरेशन बाइक है और 1340 सीसी इसका इंजन है आई गेस? जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। सर इसमें आप स्पार्क प्लग कौन से यूज़ कर रहे हैं? इसमें एनजी के कितने स्पार्क प्लग्स लगते हैं इसमें? 4 लगते हैं। और सर मैं जानना चाहूँगा, माशाल्लाह से एग्जॉस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा नज़र आ रहा है, इसके बारे में मुझे बताइएगा। इसमें ब्रोक्स का एग्जॉस्ट लगा हुआ है, कंप्लीट सिस्टम है। ऑलराइट, ये मतलब 4-in-1 किया हुआ है, 2-in-1 किया हुआ है? ये जो इसमें सिस्टम लगा है 4x2x1 है। ऑलराइट, 4 लाइनिंग के साथ फिर 2 आती है डबल एग्जॉस्ट के, लेकिन हमने इसको सिंगल एग्जॉस्ट किया है। ऑलराइट, बैंड जब हम लोग चेंज करते हैं यूजुअली स्पोर्ट्स बाइक में, तो उसमें एक O2 का एरर आना शुरू हो जाता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। O2 का एरर बेसिकली जो सुजुकी की बाइक्स के अंदर एरर आता है वो F1 आता है। Alright. और F1 ये इंडिकेट करता है कि बाइक के अंदर कुछ चेंज हुआ है या बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम है। आप कुछ भी मॉडिफिकेशंस करेंगे सुजुकी की बाइक्स के अंदर, चाहे वो जिक्सर हो, चाहे वो सुजुकी हायाबुसा हो, सही है, कोई भी आप मॉडिफिकेशंस करेंगे तो उसके अंदर F1 एक सेंसर लाइट है, उस सेंसर का वो एरर आ जाता है। ओके तो उसको ओमिट किस तरह से कर सकते हैं हम, कि वो ओवरराइड करने का कोई इसका तरीका है, या वो आएगा, कोई मसले वाली बात नहीं है? अगर ACO फ्लैश करें उसको जो है वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ले जाएं तो फिर वो एरर भी चला जाता है, लेकिन एरर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो एज अ नॉर्मल हो जाता है। सर मैं जानना चाहूँगा, जब ये आपने स्टॉक में ली थी और उसके बाद फिर टायर आपने इसमें फैट किट इंस्टॉल कर दी, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर दिया, तो फिर फ्यूल एवरेज में कुछ फ़र्क आया? फ्यूल एवरेज में बिल्कुल फ़र्क आया, क्योंकि जितना साइज़ हो, जितना वेट बढ़ता जाता है उतना फ्यूल एवरेज डाउन होता जाता है। बिल्कुल। फ्यूल एवरेज नॉर्मल जो सुजुकी हायाबुसा का है 15-16 होता है, और फैट टायर के बाद जो है इसका एवरेज ये तकरीबन 8 to 10 हो गया है। ओके माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। लेकिन अभी भी बहुत अच्छा एवरेज दे रही है मेरे ख्याल से, तो माशाल्लाह से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना अच्छा, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा उससे रिस्पॉन्स। बिल्कुल, क्योंकि माशाल्लाह से जितनी टायर की वेट है 360 माशाल्लाह उसके लिहाज से, और वो भी 1340 सीसी बाइक के अंदर, तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है। आप बैटरी कौन सी यूज़ कर रहे हैं सर? बैटरी इसमें युआसा की है। सर ये ड्राई है या? ये ड्राई बैटरी है, यूजुअली सुपर बाइक्स के अंदर ड्राई बैटरी ही यूज़ होती है। और सर मैं जानना चाहूँगा, कोल्ड स्टार्ट में किस तरह से परफॉर्म करती है? अब जैसे जैसे पहले तो सर्दियाँ थी, अब सर्दियों से जो है गर्मी आ गई है, तो डाउन होने का चक्कर होता है या नहीं होता? कोल्ड स्टार्ट में पहले तो ये कि बाइक को आप थोड़ा सा सीधा करें ताकि इसकी ऑयल वगैरह जो है वो थोड़े से लेवल पर आएँ, उसके बाद फिर आप स्टार्ट करके थोड़ी देर इसको स्टार्ट करके छोड़, ताकि इसका जो है वो टेम्परेचर नॉर्मल पे आ जाए, उसके बाद फिर आपको बाइक आगे रन करें। इसका जो स्पीडोमीटर है ये एनालॉग है या डिजिटल है? स्पीडोमीटर इसका एनालॉग है। और तो इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं उसके अंदर? इसमें जो है वो 5 किस्म के गेजेस हैं। फर्स्ट गेज में इसका फ्यूल है, अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करें तो पहला जो गेज है वो फ्यूल का है, सेकंड गेज इसका RPM का है, थर्ड गेज इसका डिजिटल है जो आपको गियर और इसकी माइलेज शो करता है। फोर्थ जो गेज है इसका वो स्पीडोमीटर का है, और फिफ्थ गेज इसका
टेम्परेचर का है। और माशाल्लाह सर मैं जानना चाहूँगा कि इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी क्या है? माशाल्लाह से इतना बड़ा साइज़ है, इतना बड़ा इंजन है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। इसके फ्यूल टैंक की कैपेसिटी 20 लीटर्स है। और सर इंजन ऑयल्स में कितना लीटर आता है और कौन सा यूज़ इंजन ऑयल करते हैं? इसमें 4 लीटर्स आता है और इसमें हमने जो है मोबिल वन का ऑयल यूज़ किया है। और सर विस्कोसिटी क्या होती है? 20 50 10 10 20-50 20-50 यूज़ करें। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा माशाल्लाह से जुनैद भाई जो है वो रॉयल लग्जरी रेंटल्स रन करें, तो उसके बारे में जानते हैं सर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करें आप लोग हमें? रॉयल लग्जरी रेंटल्स में बेसिकली जो हमारे पास कार्स हैं वो सारी लग्जरी कार्स हैं। उसमें मर्सिडीज़, ऑडी, लैंड क्रूज़र, प्राडो, फॉर्च्यूनर और इसके अलावा जो है अभी ब्रांड न्यू हमने जो है GMC मंगवाया है माशाल्लाह, rentals that's के great. लिए। और आगे इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी एज अ सरप्राइज़ हैं, वो आगे आती जाएंगी इंशाल्लाह। हमारी कोशिश तो यही होती है कि कस्टमर्स को अच्छे से अच्छी हम सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब मर्सिडीज़ के अंदर बहुत डिफरेंट मॉडल्स हैं। 2009 का कंप्रेसर भी है और 2020 की C180, C200, CLA 200 भी है। ऑडी में A3, A4, A5, प्राडो में जो है वो न्यू मॉडल्स हैं, लैंड क्रूज़र में न्यू मॉडल्स हैं और GMC सियरा अभी हमने मंगवाई है। सर अगर मैं GMC सियरा जो है वो रेंट आउट करना चाह रहा हूँ फॉर 3 आवर्स आई गेस, तो उसकी क्या कॉस्टिंग होगी, क्या हिसाब किताब होगा, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। GMC सियरा का जो हमने प्राइस रखा है वो 25,000 है उसका रेंट, और विद ड्राइवर विदाउट फ्यूल है। ठीक है, विदाउट फ्यूल है। आपके पास 3 घंटे से लेकर 10 घंटे, आपके पास 10 घंटे तक का टाइम है। आप चाहे उसको 1 घंटा यूज़ करें, आप चाहे उसको 10 घंटा यूज़ करें। बेसिकली जो नॉर्मल उसका ड्यूटी टाइम होता है वो 10 घंटे का होता है किसी भी कार का। और 10 घंटे के बाद फिर ओवर टाइम चार्ज होता है वो ड्राइवर के लिए। और माशाल्लाह से तो आप लोग जो है वो रेंट आउट कर सकते हैं बिल्कुल सर की। मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर से कांटेक्ट कीजिए। ट्रैक्शन कंट्रोल कौन से मॉडल्स में से आना शुरू हुआ था? इसमें तो आई गेस नहीं होगा, 2009 का था, तो कौन से मॉडल से आना शुरू हुआ? 2013 से जो है इसमें ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल आना शुरू हुआ है सुजुकी हायाबुसा में। ओके, तो इसमें जो है वो डिस्क ब्रेक्स लगे हुए हैं? इसमें डिस्क ब्रेक्स हैं, आगे डबल डिस्क और पीछे सिंगल डिस्क। तो आपने वो कस्टमाइज़ करी या वो जो है स्टॉक चला रहे हैं? पिछला डिस्क इसका चेंज किया है फैट टायर के साथ, और फ्रंट नॉर्मल है तो फ्रंट में अपने ही डिस्क यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया बाइक के हिसाब से। और सर इसमें वियर एंड टियर कॉस्ट क्या आ जाती है? अगर हम डिस्क ब्रेक को देखें तो उसमें कुछ होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आती है उसकी, कुछ चीज़ रिप्लेस वगैरह करनी पड़ती है, कुछ ख़राब होता है या नहीं होता? इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो तो इसके डिस्क पैड्स ही होते हैं। ठीक है, वो जितनी ज़्यादा आप ब्रेकिंग करेंगे, जिस तरह से बाइक्स को यूज़ करेंगे, उतना जल्दी आपको फिर डिस्क पैड्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। और सर मैं जानना चाहूँगा कि ये कितने टाइम के बाद हमें इसके लिक्विड्स चेंज करने पड़ते हैं, जो जितने भी लुब्रिकेंट्स हैं, इंजन ऑयल हो गया और बाकी सारी जो चीज़ें हो गई? ये डिपेंड करता है कि आप बाइक को किस तरह से चलाते हैं और कितना उसको चलाते हैं। नॉर्मली जो बाइक्स का चेंज होता है 1000 किलोमीटर्स पे इसके सारे लिक्विड्स चेंज करने होते हैं ताकि बाइक मेंटेन रहे। उससे ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन जितना उसको ऊपर लेके जाएंगे उतना जो है वो आपका इंजन वीक होगा। तो ज़्यादा अच्छा ये होता है कि 800 to 1000 किलोमीटर पे आप इसके लिक्विड्स, इसके ब्रेक्स और चीज़ें चेंज कर दें। राइट सर, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्ती फेयरिंग नज़र आ रही है। अभी तो ये ब्लड रेड लग रहा है, लेकिन डिफरेंट लाइटिंग कंडीशन में ये कलर जो है वो डिफरेंट शेड्स आ रहे होते हैं। इसके बारे में जानना चाहूँगा। और सबसे पहले फेयरिंग के बारे में बताइएगा कि ये फेयरिंग इसकी अपनी है या आपने रिप्लेस की हुई है? फेयरिंग जो हमने ये रिप्लेस की थी और हमने इसका ओरिजिनल फेयरिंग मंगवा के फिर उसको दुबई भेजा था एयर ब्रशिंग के लिए। तो इसमें फेयरिंग पहले लगा हुआ था, 2009 मॉडल है तो उस हिसाब से आप आइडिया कर सकते हैं कि क्या कंडीशन होगी। तो थोड़ी सी लो कंडीशन में थी, तो हमने उसका फेयरिंग सारा नया परचेज़ किया और नया फेयरिंग परचेज़ करके हमने दुबई भेजा एयर ब्रशिंग के लिए। सर फेयरिंग की अवेलेबिलिटी का क्या है? मतलब सुजुकी पाकिस्तान सुजुकी से आपने परचेज़ किया या बाहर से इम्पोर्ट? नहीं, पाकिस्तान सुजुकी से नहीं। ये सामान इम्पोर्ट करने के हवाले से तो जो है वो इलियास भी किंग है, तो जो भी सामान हमें चाहिए होता है हम इलियास भी से कॉन्टैक्ट करते हैं, सामान हमें अवेलेबल हो जाता है। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सर प्राइस के हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, ये फेयरिंग की क्या प्राइस होती है? फेयरिंग की जो प्राइस है, अगर आप नॉर्मली चाइना वाली फेयरिंग्स पर जाते हैं तो चाइना वाली फेयरिंग्स की तो ज़ाहिर है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो नॉर्मली 1.25 लाख से 1.5 लाख तक सुजुकी हायाबुसा की फेयरिंग्स मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप ओरिजिनल फेयरिंग परचेज़ करने जाते हैं तो ओरिजिनल फेयरिंग इसकी 4.5 लाख से स्टार्ट है और फिर डिफरेंट जो है वो। माशाल्लाह। सर ये मटीरियल कौन सा होता है? ये ABS प्लास्टिक होता है। और सर मुझे इसके एयर ब्रशिंग के बारे में बताइएगा कि इसमें मुख्तलिफ जो है वो डिज़ाइंस हैं, हायाबुसा का लोगो लगा हुआ है, फिर पर्ल्स हैं और मुख्तलिफ ग्रेडियंट कलर आ रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बेसिकली जो इसका डिज़ाइन है, जो इस पर पूरा डिज़ाइन हुआ है, मैंने खुद डिज़ाइन किया था। इसके लिए मैंने जो है वो जितने कस्टमाइज सुजुकी हायाबुसा हैं अमेरिका में, USA में जो है, दुबई में और डिफरेंट कंट्रीज़ में, वहाँ के बहुत सारे बाइक्स मैंने देखे। मैंने यूट्यूब पर भी सर्च किए, मैंने गूगल पर भी सर्च किए, बहुत सारी बाइक्स देखे, फिर उसमें से डिफरेंट डिज़ाइन मैंने पिक किए और एक आइडिया अपने माइंड के अंदर सेट किया। फिर सारा आइडिया लेकर मैंने एडोब के ऊपर एक हायाबुसा लेकर उसके ऊपर पूरा डिज़ाइन किया। वो डिज़ाइन करके फिर मैंने उनको आगे दिया कि ये डिज़ाइन मुझे चाहिए। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। सर तो क्या कॉस्ट आ जाती है उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लेंदी प्रोसीजर है, आपने बताया था दुबई जाना पड़ता है और उसके बाद फिर वहाँ पे पूरा ये सब काम होता है, तो थोड़ा सा गाइड कीजिएगा उसके हवाले से भी।
एयर ब्रशिंग की जो कॉस्टिंग होती है वो आपकी स्टार्ट होती है 3.25 लाख रुपए से, और वो 3.25 लाख से स्टार्ट होकर ऊपर तक जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए, जिस तरह का कलर होता है, जिस तरह का मटेरियल होता है, इन सारी चीज़ें जो है वेरी करती हैं, उसके हिसाब से भी प्राइसिंग होती है। सर ये इसमें पर्ल्स ऐड हुए हैं, मेटालिक पेंट है, ये मेटालिक पेंट है और इस पर 3 कोट जो है लेकर हुआ हुआ है। पर्ल इसका बिल्कुल दरमियान में, अगर आप इसको थोड़ा सा फ्लैश या कोई लाइट लगा के देखें तो आपको डिफरेंट पर्ल ऐसा लगेगा पर्ल इसमें चल रहे हैं। ओके, माशाल्लाह से सर इसमें आपने जो है वो सैक कार्ड डिटेलिंग भी कराई हुई है, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। खुर्रम फ़हीम भी हमारे बहुत अच्छे बड़े भाइयों की तरह हैं माशाल्लाह, तो उनकी भी बड़ी रिक्वेस्ट थी और हमारी भी ख्वाहिश थी कि हम उन्हीं से काम कराएं। तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने वहाँ से फिर इसको ग्लास कोट प्लस डिटेलिंग कराई है। ऑलराइट, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि वो क्या कॉस्ट होती है और क्या प्रोसीजर होता है उसके अंदर। उसके अंदर प्रोसीजर तो जो नॉर्मल होता है ग्लास कोट प्लस डिटेलिंग का वही प्रोसीजर है, और जो कॉस्टिंग इसकी होती है बाइक्स की वो 14 to 15,000 होती है। और माशाल्लाह सर मैं इसके हवाले से जानना चाहूँगा, माशाल्लाह से जो साइड मिरर्स हैं बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। साइड मिरर्स और जितनी आपको इस पर एक्सटर्नल चीज़ें नज़र आ रही हैं क्रोम के अंदर, ये पूरी कंप्लीट क्रोम किट कहलाती है। इस क्रोम किट की कॉस्ट भी तकरीबन 2.5 लाख से 3 लाख की होती है। ओह माय गॉड, माशाल्लाह। और फिर ये वहीं से बाहर से इंपोर्ट होके, ये सारी बाहर से इंपोर्ट करके सारा सामान मंगवा के फिर यहाँ पे आकर फिटिंग होगी। तो ये एक्सेसरीज बेसिकली किधर से आती हैं? ये एक्सेसरीज़ USA से भी आती हैं, दुबई से भी, चाइना से भी, तो डिफरेंट कंट्रीज से एक्सेसरीज़ आती हैं। तो ये सारा काम जो है हमने लियाज भाई को दिया था कि हमने उनके ऊपर ट्रस्ट करके जो सामान उनको अच्छा लगे वो मंगवा के इसमें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर हेडलाइट्स के बारे में मुझे बताइएगा थोड़ा। हेडलाइट के अंदर इसमें जो है वो 2 लाइट्स हैं, एक हाई की एक लो की है, और इसमें सिंगल प्रोजेक्शन आता है, लेकिन हमने उसको मॉडिफाई करके इसकी जो हेडलाइट है, हेडलाइट भी हमने दुबई भेजी थी एयर ब्रशिंग के लिए। अगर आप हेडलाइट को थोड़ा सा करीब से जाके देखें तो इसके अंदर भी हायाबुसा का लोगो बना हुआ है, वो भी एयर ब्रश है। उसके ऊपर जो रेड पेंट है बाइक से मैचिंग का वो भी दुबई से होकर आया। फिर हमने हेडलाइट कस्टमाइज करवा के इसमें डबल प्रोजेक्शन डबल रिंग्स किया। और सर फेयरिंग के अंदर भी मैंने देखा था माशाल्लाह से LED लाइट्स लगी हुई हैं, आई गेस LED ही हैं वो। LED ही हैं। तो वो क्या उनका क्या हिसाब किताब था, वो किस तरह से लगाई आपने? LED लाइट्स का पहले हमारा तो इरादा नहीं था, क्योंकि उससे थोड़ी सी ऑड लगती है बाइक, लेकिन जो है हमने डिफरेंट बाइक्स देखे और उसके अंदर जो है लाइट्स देखी, तो उसके बाद फिर लियाज भाई की फोर्स के ऊपर हमने लाइट्स मंगवा के फिर वो इसमें इंस्टॉल की, और लगने के बाद वो ज़्यादा अच्छी लगी। और सर इसके जो लीवर्स हैं ये भी किट का हिस्सा ही होते हैं? नहीं, ये किट का हिस्सा नहीं होता। इसके जो लीवर्स होते हैं, इसके ग्रिप्स होती हैं, ये अलग से आती हैं। और इसमें गैस कैप है, इसके लीवर्स हैं। ये डायमंड कट में हमने ब्लैक में सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए लिए हैं, बाकी पूरी किट बाइक के ऊपर आपको क्रोम नज़र आएगी, लेकिन इसका डायमंड कट कैप और इसके जो लीवर्स हैं वो हमने डायमंड कट में लगाए हैं ब्लैक में, ताकि थोड़ा सा जो है वो कॉम्बिनेशन रहे इसका। सर ये काउल का हैंडल और ये काउल कवर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। काउल जो होता है इसका बेसिकली, अगर आपने इसमें ऑप्शनल होता है, इसमें सीट भी लगती है, इसमें काउल भी लगता है, ये रिमूवेबल होता है। अगर आप चाहें तो इसको, अगर आपने 2 बंदों में राइड करना है तो आप इसमें सीट लगा सकते हैं, और अगर हम सिंगल राइड करना है तो आप काउल लगा के ज़्यादा इजी इसको राइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो कंपनी प्रोवाइड करती है सीट भी काउल भी? जी। और सर बाइक स्टार्ट किस तरह से होती है? हायाबुसा को स्टार्ट करने का प्रोसीजर क्या है? वैसे ही वर्बली बता दीजिएगा। हायाबुसा को स्टार्ट एज अ नॉर्मल बाइक वाला प्रोसीजर है कि आप उसको जो है वो सिर्फ स्विच ऑन करें, उसके बाद क्लच पकड़ के उसको स्टार्ट करें। हमने वो स्विच ऑन करके उसको स्टार्ट करें। सर इसके सेंसर के बारे में जानना चाहूँगा, साइड स्टैंड के सेंसर के बारे में कि अगर क्या होता है कि बाइक चल नहीं रही होती, गियर में होती है, कुछ इस तरह का चक्कर? हाँ, साइड स्टैंड सेंसर का काम यही होता है कि जो है वो किसी भी किस्म के जो है वो आपको हादसे से बचाए। यूजुअली ये होता है कि स्टैंड लगा होता है, नॉर्मल बाइक्स में तो होता है कि बाज़ औक़ात कभी आपको पता नहीं होता है स्टैंड खुला होता है। जैसे हमारे कराची में बहुत सारी बाइक्स चल रही होती हैं, टर्निंग पे उनको ख्याल आता है और फिर कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। बिल्कुल। तो साइड स्टैंड सेंसर का यही फ़ायदा होता है कि अगर आपका स्टैंड खुला हुआ है, आप गेयर लगाएंगे तो बाइक फ़ौरन बंद हो जाएगी जब तक आप स्टैंड को ऊपर नहीं करेंगे। और इसमें हायाबुसा का लोगो मुझे हर जगह पे नज़र आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। बेसिकली हायाबुसा का लोगो, ये हायाबुसा का लोगो एक पूरा एक ब्रांड है। जहाँ से कोई जो है वो हायाबुसा का लोगो देखता है तो उसको एक पूरी बाइक जहन में आ जाती है। तो हमने इसकी जो कंप्लीट किट है, इसके क्रोम किट है, इसका हैंडल बार है, इवन के आप जो इसका गैस कैप देखें, इसका जो है वाइज़र देखें, इसका काउंट देखें, फुट रेसेस के ऊपर भी जो है हायाबुसा का नाम, उसका लोगो है। माशाल्लाह। सर बैक प्लेट के बारे में मुझे बताइएगा थोड़ा सा, इसमें एक बहुत ज़बरदस्त लोगो भी लगा हुआ है। इस लोगो की डिटेल ये है कि बेसिकली जो लोगो ये MJJ है। ओके, ठीक है। इस बाइक के अंदर मेरे एक बाइकिंग पार्टनर है, हम दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट किया है। तो उस बाइकिंग पार्टनर का नाम साथ मिलाते हुए ये लोगो मैंने डिज़ाइन किया था। M फॉर मुबीन और JJ फॉर जुनैद जमील। और माशाल्लाह, और इसमें माशाल्लाह से इलियास भाई का लोगो भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल है, क्योंकि सारी मेहनत इलियास भाई की इस बाइक के ऊपर है। इलियास भाई ने जो है वो पूरे दिल जान से जो है 8 महीने इस बाइक के ऊपर मेहनत की है। तो 8 महीने? बिल्कुल।
इस बाइक को रेडी करने में हमें तकरीबन 8 महीने लगे हैं। Alright. और कुछ टाइम पहले 10 जनवरी को शायद आपने देखा हो पोर्ट ग्रैंड के अंदर बिल्कुल इसका एक बिल्कुल लॉन्च इवेंट लॉन्च रखा गया इवेंट था। बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह। बेसिकली लॉन्च इवेंट भी इसीलिए रखा था क्योंकि कराची के अंदर वन एंड ओनली बाइक है और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की टोटल 2 बाइक्स हैं। माशाल्लाह। सर इसकी सस्पेंशन के बारे में जानना चाहूँगा, जब आपने एक्सटेंड किया स्विंग आर्म को तो जो है वो चेंज करना पड़ा मोनोशॉक या वो नहीं, स्टॉक रखा आपने? सस्पेंशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। पहले हमारे इसमें इरादा था एयर सस्पेंशन लगाने का, लेकिन ऑलरेडी हमारी कॉस्टिंग काफ़ी ऊपर चली गई थी जिसकी वजह से हमने बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं। ऑलराइट। स्टिल इसमें आप जो एक ब्रैकेट देख रहे होंगे, राउंड नॉस। ब्रैकेट जो है वो लगा हुआ है, वो नॉस का ब्रैकेट नाइट्रस है, किट। नाइट्रस किट का ब्रैकेट है। नाइट्रस किट इंस्टॉल करने का इरादा है, लेकिन अभी तक किट हमारी पहुंची नहीं है, तो जैसे ही आएगी तो उसको भी हम इंस्टॉल कर देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाइक की अभी नहीं आई हैं। इंशाल्लाह। तो हमने इसका हेलमेट मंगवाया था, वो भी हेलमेट भी हमने दुबई भेज के उस पर सेम जो है वो एयर ब्रश करवाया था। और सर माशाल्लाह से आपने 8 महीने लगा दिए इस बाइक, सडनली हमें एक पोस्ट देखने को मिलती है कि बूसा इज़ अप फॉर सेल, माइटी बूसा इज़ अप फॉर सेल। तो सर ऐसा क्यों हो गया कि एकदम से जो है वो दिल उठ गया बाइक के ऊपर से? नहीं, दिल नहीं उठा। ये प्रोजेक्ट करने के बाद हमारा थोड़ा सा हौसला बढ़ा है। और Okay. हौसला इस तरह से बढ़ा है कि इस बाइक के बाद हमें बहुत सारे रास्ते नज़र आए। तो माशाल्लाह। हमने यही सोचा कि एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और भाइयों की मेहनत से जो है एक अच्छा प्रोजेक्ट हो गया। तो अब हमारा इरादा है कि हम नेक्स्ट लेवल और जो है वो नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करें इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब क्या सरप्राइजेज आ रहे हैं हमारे लिए, आप डिस्क्लोज करना बस चाहेंगे? सरप्राइज तो फिर सरप्राइज होता है, वो जिस तरह जो है वो पोर्ट ग्रैंड पे आया था, हो सकता है नेक्स्ट सरप्राइज भी इसी तरह से आपके इंशाल्लाह सामने आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चले, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ जुनैद भाई का, सर आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।